नमस्कार, अवतार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और देखिए, बिहार में पिछले 2 हफ्तों से राहुल और तेजस्वी यादव का यात्रा लेकर एक चल रहे थे। मुद्दा था बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR का। लेकिन राहुल ने मुद्दे को राष्ट्रीय आयाम दिया और यात्रा में नया नारा गढ़ गया। और वोट चोरी का तो 1300 किलोमीटर की ये यात्रा 110 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी। दर्जनों सभाएं, रैलियां, रोड शो हुए और आज पटना में इसका समापन हुआ। राहुल ने आज वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। तो वैसे इस यात्रा से हर दल को कुछ ना कुछ हासिल हुआ। कांग्रेस ने बिहार में अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंक लिया तो बीजेपी ने भी गाली का मुद्दा खोज लिया। लेकिन सवाल है, आरजेडी को क्या मिला? जिस तेजस्वी की अगुवाई में बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने की बातें करता है, राहुल गांधी ने उस तेजस्वी यादव का बतौर सीएम चेहरा एक बार भी नाम तक नहीं लिया। ये और बात है कि इंडिया के मंच से तेजस्वी ने खुद को असली सीएम कैंडिडेट घोषित किया हुआ है। तो सवाल उठता है कि क्या SIR विरोध के बहाने राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे में आरजेडी को घसीट लिया है? बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर आरजेडी को चुनावी फायदा हो पाएगा? और क्या अब कांग्रेस बिहार में सीट बंटवारे में मजबूत हाथ दिखाएगा या नहीं? और इसके साथ ही इस वोट अधिकार यात्रा का किसको कितना लाभ मिल पाएगा, इस पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले सुनिए आज के इस वोट अधिकार यात्रा में क्या कुछ कहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में है, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम। तो देखिए आज किस तरीके से बिहार में बिहार के महागठबंधन के 2 लड़के गरजते हुए नजर आए। और अब सवाल यही है कि आखिर ये जो वोटर अधिकार यात्रा थी, अब इसका असर बिहार चुनाव में कितना देखने को मिलेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और बताते चले, चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश कुमार पाल जी, आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है।
सूरज यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है और प्रमोद कुमार बीजेपी से और पूजा शर्मा जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी अतिथियों का स्वागत करती हूं और जो मेरा पहला सवाल है सूरज जी आपसे ही रहेगा। हाइड्रोजन बम की बात कही जा रही है, आइटम बम तो हमने देख लिया, अब ये हाइड्रोजन बम क्या है? हाइड्रोजन बम जो राहुल जी ने कहा, ये जनता की ताकत, युवाओं की ताकत, छात्रों की ताकत, जो पलायन हुए लोग हैं जिनको ये एनडीए सरकार ने पलायन कर दिया और वो मजबूर हो गए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के पढ़ाई करने के लिए, दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए, ये आइटम बम है। ये जिस दिन विधानसभा की चुनाव जिस दिन तिथि तय होगी, ये सारे लोग बिहार में आएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, करोड़ों गरीब परिवार अपनी जिंदगी की सारी पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य के बिल में चुका दे रहे हैं, गवा दे रहे हैं। वोट चोर सरकार जो है सस्ती और सुलभ शिक्षा स्वास्थ्य देने की अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी हाथ खड़े कर रही है। आपको बता देते हैं 90% लोग जो है पूरे भारत में उनके हाल पे ये एनडीए सरकार छोड़ दी है। वो अपना देख रेख को खुद से कर रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं। आपका एक वोट इस अन्याय की दुकान बंद कर सकती है। इसे हर हाल में बचाना है और हम संविधान भी बचाएंगे और वोट भी बचाएंगे। और एक हाइड्रोजन बम के बारे में बता देना, हाइड्रोजन बम क्या है? इन्हें जो आइटम बम का इशारा किया, ये आइटम बम, ये हमारा अधिकार, हमारा एक वोट है जिससे हम एनडीए सरकार और मोदी सरकार और नीतीश सरकार को जवाब दे सकते हैं बिना लड़ाई किए। ये चलिए ठीक है, मैं पूजा शर्मा जी के पास भी चल लेती हूँ। पूजा जी, आज कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई, नीतीश कुमार को बीजेपी वाले कचरे में फेंकेंगे, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को वहीं फेंक दिया जाएगा जहां कचरा फेंका जाता है। क्या कहेंगे आप? पूजा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए पूजा जी से संपर्क टूट गया है। प्रमोद जी के पास चलूंगी, उनसे भी वही सवाल रहेगा, क्योंकि बीजेपी पर सवाल खड़े किए गए हैं कि फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उन्हें वहीं फेंका जाएगा, बीजेपी वहीं फेंकेगी जहां कचरा फेंका जाता है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। ये बताइए, कहने का मतलब है कि ये लोग तो अपना, मेरी आवाज रोटेट होके आ रही है जी, मैं चेक कर लेती हूँ, इसको सही करवाइए। जी ठीक करवा लेती हूँ। जी प्रमोद जी कहेंगे। जी, तो मेरा कहना है कि राहुल जी बोल रहे हैं कि फुसकी एटम बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, तो आज तक इन्होंने जो भी बम फोड़ा है वो सारे बम फुसकी बम निकले। और जहां तक नीतीश जी की सवाल है, तो बीजेपी तो अपना नेता मान चुकी है उन्हें, तो कांग्रेस क्यों नहीं अपना नेता तेजस्वी जी को मान रही है? हम तो अपना नेता मानते हैं ना नीतीश जी को। तो कहने का मतलब है कि ये लोग कह रहा है कचरा में फेंकने के लिए, कहीं कचरा में नहीं फेंके जाएंगे, फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इन लोगों का भ्रम है, वो भ्रम बहुत जल्दी टूटेगा। बिल्कुल, आप भ्रम की बात कह रहे हैं, लेकिन कहा जो भी है, ये यात्रा, ये रैली जो भी निकाली गई है, इसका असर तो दिख रहा है ना। लोगों के मुंह पे राहुल गांधी के नाम तो आ ही रहे हैं, तेजस्वी यादव के नाम तो आ ही रहे हैं। रैली कारगर साबित हो रही है ना कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए? कहीं कहीं साबित नहीं हो रही है। लोग तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं है। ये भीड़ वोट में बदलने वाली नहीं है। और बिहार की जनता राहुल गांधी जी को और तेजस्वी जी को बहुत अच्छी तरह से, इन दोनों पार्टियों को लोग जान चुके हैं। इन लोगों का भंडा फूट चुका है, इसलिए ये लोग टिलमिलाए हुए हैं।
चलिए, पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, एक बार फिर उनसे संपर्क करूंगी। पूजा जी, कहा गया नीतीश कुमार को वहीं फेंका जाएगा, बीजेपी वहीं फेंकेगी जहां कचरा फेंका जाता है। कई तरह की बातें कही गई। तेजस्वी यादव को अभी हमने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेता अवस्था में चले गए हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस डिबेट को 2 लाइन से शुरू करना चाहूंगी कि निकले थे कितने ही जुगनू यात्रा करने, निकले थे कितनी ही जुगनू यात्रा करने, और मुद्दा क्या रखा था उन लोगों ने? मुद्दा था कि सूरज को कैसे हटाया जाए। हमारी एनडीए की सरकार जो है, हमारे सेंटर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये वो सूरज हैं कि जितने ही जुगनू इनके सामने खड़े हो जाएं, लेकिन उसकी रोशनी को कम नहीं कर पाएंगे। अब जहां तक तेजस्वी जी की बात है, मुझे तो तेजस्वी जी के लिए बुरा लगता है कि इस पूरी यात्रा की अगुवाई तेजस्वी यादव जी या आरजेडी के खेमे के अंदर की गई थी। और आज इतने ही न्यूज चैनल्स में मैंने देखा कि बड़ी बड़ी कटआउट हमारे कांग्रेस के नेताओं की लगी हुई है, जिसमें राहुल गांधी जी की कटआउट है, सोनिया जी की कटआउट है, अखिलेश जी की कटआउट है, खड़गे जी की कटआउट है। लेकिन उस चेहरे की कटआउट्स के बीच में तेजस्वी जी का चेहरा मुझे कहीं नजर नहीं आया। और वो भी बेचारे क्या करेंगे जब बड़े भाई की इस चुनाव में जो भूमिका कांग्रेस अदा कर रही है, राहुल गांधी जी बड़े भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ही अगर उन्हें नकार दे कि मैं तुम्हें सीएम का चेहरा नहीं मान रहा हूं, तो कोई खुद को स्व घोषित सीएम ही कहेगा ना। हमारे सीएम, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कॉपी, डुप्लीकेट सीएम कहा। तेजस्वी जी ने भरी सभा में, भरे मंच से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री को उन्होंने डुप्लीकेट सीएम कहा और खुद को ओरिजिनल चिल्ला चिल्ला के पूछा कि आपको कैसा सीएम चाहिए? ओरिजिनल, डुप्लीकेट, कैसा सीएम चाहिए? खुद को ओरिजिनल बोला। समझ में नहीं आता कि उनकी उम्र जब 16 साल की थी तो 2005 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता की कुर्सी पर अपने आप को लिया था। जब वो कुर्सी पर आए तो सबसे पहला मुद्दा उन्होंने जो उठाया, इस डिबेट में मैं ही एक महिला हूं, तो सबसे पहला मुद्दा तो उन्हें महिला सशक्तिकरण का उठाया, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि उस समय राजद के दशक में महिलाओं की हालत क्या थी। और ये कहते हैं कि ओरिजिनल सीएम मैं हूं, हमारी सारी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी चोरी कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर राहुल और तेजस्वी यादव जी जो खुद जेल से बेल पर छूटे हुए हैं, वो हमें डुप्लीकेट कहें और चोर कहें, तो ये तेजस्वी जी को उस मंच से शोभा नहीं देता है। खैर, कितने ही न्यूज चैनल्स ने दिखाया कि ये भीड़ जो उमड़ी थी वो किस तरह की भीड़ थी। ये भीड़ जो थी किस तरह से लाई गई थी। किसे 500 रुपए दिए गए, किसे 1000 रुपए दिए गए, झंडा थमा दिया गया उनके हाथों में और बोला गया कि आप इस यात्रा में शामिल हो जाइए। रिपोर्टर ने माइक लगाई और पूछा कि किस चीज की यात्रा हो रही है, तो कोई जवाब ही नहीं था इनके पास। तो अगर इन्हें इस यात्रा को, जिसको सो कॉल्ड वोट अधिकार यात्रा ये लोग कह रहे हैं, ये धरातल पर तो कहीं नजर ही नहीं आई हम लोगों को। अगर धरातल पर नजर आती और सचमुच में अगर इनको बोलना होता कि हमारे वोटरों के अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो ये लोग गांव गांव, गली गली, पंचायत पंचायत जाकर इस चीजों का प्रचार करते। कहने के लिए तो बहुत सारे जिलों में घूम लिए, और कैसे घूमे हैं? 4 चक्के पर सवार होकर, 2 पहिए की बाइक पर, और कौन सी सड़क से चले हैं? हमारे ही एनडीए की सरकार के द्वारा बनाई पूजा गई जी, मैं आपको सड़क रोकना पर। चाहूंगी। दिनेश जी भी हमारे साथ आरजेडी से इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जान ही लेते हैं। हालांकि आप लगातार तेजस्वी यादव पर भी इतने सारे सवाल खड़े कर चुकी है, और दिनेश जी आपसे भी यही सवाल है कि बिहार में जहां अभी तक तेजस्वी, अगर महागठबंधन से होता तो तेजस्वी यादव का नाम होना चाहिए था, लेकिन हर किसी के महागठबंधन पे, इंडिया अलायंस के लिए लेकर राहुल गांधी का नाम है, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहे कि तेजस्वी यादव को इस यात्रा से क्या मिला है? राजद तो बहुत पीछे नजर आ रही थी इस यात्रा में।
वो अभी पूजा जी को सुन रहा था, बोली आवाज रिपीट हो रहा है मैडम, उधर से वापस आ रहे हैं। जी मैं ठीक करवा लेती हूँ। बोलेंगे दिनेश जी। वोटर अधिकार यात्रा के बाद पुनः वापस आ रही है मैडम। कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी आ रही है, इसको ठीक करवा लेती हूँ। ठीक है, आप जी ठीक। वोटर अधिकार यात्रा आज संपन्न हुई है। अब मुझे बिहार के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की वे पंक्तियां याद आ रही हैं कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने ठिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो जो नाद, जो गूंज है, वो आज बिहार के सड़कों पे, गलियों में, गांव में, हर एक घर से निकलने लगी है कि वोट चोर गद्दी छोड़। एक छोटा बच्चा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक यह बात दोहरा रहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब पूजा जी का पता नहीं किस नजर से कि उन्हें नहीं दिखा कहीं रोड पे। और यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, बल्कि ये महागठबंधन के सभी नेता, अब दीपांकर भट्टाचार्य जी को भी देखी होगी, मुकेश सहनी जी को भी देखी होगी, राहुल जी को, तेजस्वी जी को, उसके साथ साथ अन्य राज्य के आप देखें, स्टालिन जी भी आए, रेड्डी जी भी आए, अखिलेश जी भी आए। तो यह इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार की आम जनता, खासकर जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक हैं, जिनको लक्षित करके उनका वोट काटा जा रहा था, उनके अधिकार को बचाने के लिए और उनके मताधिकार को सुरक्षित करने के लिए आप याद कीजिए, सबसे पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने 27 जून को किया था, उसमें साफ कहा था कि केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश की जा रही है चुनाव आयोग के माध्यम से, और इसीलिए चुनाव से पहले बिहार में SIR कराया जा रहा था। और कोर्ट ने भी फटकारा इनको, जिस बात को लेकर हमारे नेता ने मांग की थी कि आधार कार्ड को आप मानिए और जो नाम आप 65 लाख काटे हैं उसको नाम सार्वजनिक करें, जिससे चुनाव आयोग कतरा रहा था, वह सुप्रीम कोर्ट में फटकार के बाद उन्हें माननी पड़ी। और इस यात्रा के बाद हमारे कार्यकर्ता, हमारी गठबंधन के सब जो एकजुटता और अच्छा बढ़ी ठीक है और दिनेश जी आप और कोर्ट इस की बात बात के- कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं। आज जो हुआ कोर्ट में वो मैं आपको बताती हूँ। कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने नाम निकालने के क्लेम दिए हैं, डालने के लिए कोई भी नाम नहीं दिया है, किसी भी पार्टी ने नहीं। और इससे लेकर के ये भी कहा गया 2.74 करोड़ लोगों के कागज अब तक जमा किए गए हैं। तो जब आप ये बात कर रहे हैं नाम हटाने की, तो आप भी तो वही कर रहे हैं, आपके गठबंधन के, आपके अलायंस के लोग भी तो यही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। नाम निकाल भाई, आज कोर्ट में बात हुई है दिनेश जी, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे गठबंधन के लोग, हमारे नेता वैसे लोग कितने नाम डालने की बात कही है आपके पार्टी के लोगों ने, आप ही बता दें। विजय कुमार सिन्हा, दिनेश जी जो एनडीए के MLC हैं, एनडीए के जो सांसद हैं, और जो मुजफ्फरपुर में रहे, ऐसे लोग जिनका 2 जगह नाम है, SIR के बाद भी वैसे लोगों के नाम काटने पे हम लोग तो नाम काटने दिए है ना, नाम डालने के लिए क्यों नहीं दिया आपने? चलिए पूजा जी कुछ कहना चाह रही हैं, पूजा जी की भी बात सुन लेती हूँ। नेताओं के साथ 2 जगह नाम और इंडिया गठबंधन का नाम छूट रहा है। आप बता मैं दें मेरा बूथ पे 81 लोग का नाम, ठीक है, पूजा जी की भी बात सुन लीजिए ना दिनेश जी, आराम से। पूजा जी कर रहे हैं, उनका नाम काट दे रहे हैं। पूजा जी की भी बात सुन लीजिए। ये लोग बोल रहे कहा किसी को यहाँ देते हैं। और इसको जान लीजिए कि जो जिस नीति जी की बात कर रहे हैं वो एकदम खटाई सरकार हो चुकी है, थक हार गए हैं। और इस बार ठीक है दिनेश जी, पूजा जी को बोलने दीजिए, आपको मैंने बोलने दिया, अब पूजा जी की सुन लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट नहीं, ने पूजा जी को बहुत विपक्ष लंबा की समय दिया एक आपने, हमको रिक्वेस्ट को समझे। भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने और थोड़ा समय मांगा था, जिसमें वो लोग अपनी आपत्ति और दावे दर्ज करा सकते थे, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत रखती हूं कि निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार ये बिल्कुल सही कहा कि नाम हटाने के आवेदन ज्यादा आए हैं और ना कि काटने के। और मैं यहां पर
पार्टी के हिसाब से भी आपको बताना चाहूंगी कि किसने कितने आवेदन दिए हैं। वाम दल ने नाम हटाने के 103 आवेदन दिए, राजद ने नाम हटाने के 10 आवेदन दिए। कुल जितने आवेदन नाम हटाने के लिए आए वो थे 1,97,764 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन आए। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि इन लोगों को निर्वाचन आयोग किस तरह से बेशर्म नजर आया, चोर नजर आया। जी पूजा जी, मैं आपको यहाँ पर भी रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी बात है, शायद दिनेश जी को ये नहीं पता, 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए उसकी बातें पूछी जा रही है। अब राहुल गांधी पहले कह रहे थे कि 65 लाख लोगों के नाम गए, अब खुद कह रहे हैं कि 89 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम काटने हैं। अब राहुल गांधी के बयान चेंज हो रहे हैं, शायद दिनेश जी को ये बात पता भी नहीं होगी। आप सिर्फ 65 लाख, आप एक दृश्य और देखिए, कोर्ट ने जो कहा, जो इनके 10 से 12% मतदाताओं को नॉट रिकमेंडेड जो किया गया था बीएलओ की वजह से, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है। वो कहाँ भूल रहे हैं कि नहीं हटाना है। और जो नाम जो छूटे हैं, जो आपके जिसे मृत घोषित किया गया, जिसे मुर्दा बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आप और तो सवाल पर ही सवाल करें दिनेश जी, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पर आप सवाल का तो जवाब दीजिए। जीवित हैं, जो जीवित हैं उन्हें मृतक घोषित किया गया, उन्हें वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो चुनाव आयोग को क्यों बचाव करने में लग रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है। चलिए प्रमोद जी के पास चल लेती हूँ। प्रमोद जी, क्या लगता है वोट चोरी ही अब एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? पहले बीजेपी ने भी इसे गाली से जोड़ दिया कि टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी, तो क्या अब एक यही मुद्दा रह गया है? प्रमोद जी, ये कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों का रिपीट आ रहा है आवाज। जी प्रमोद जी कहिए। जी टेक्निकल इशू है, कहेंगे। कहने का मतलब है इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो कहीं से भी लोग, आप हर न्यूज चैनल पर हर गांव के लोग जाकर पूछिए, किसी का नाम नहीं कटा है, सबका नाम है। एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। तो बिहार की जनता इन लोगों की भाषा को जान चुकी है और इन लोगों के झांसे में आने वाली है नहीं। तो कितना हो कर ले, अब बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, कहां चोरी हुआ है, किसका चोरी हुआ है? ये लोग तो अपने दल के जो बीएलओ बनाए गए थे, आज तक आपत्ति तक शामिल नहीं हुए। ये लोग क्या बात करेंगे? प्रोपेगेंडा से जनता सब जानती है, इन लोगों का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, इससे कोई फायदा है नहीं। चलिए पूजा जी के पास चल लेती हूँ। पूजा जी, वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, वो भी ये कह रहे थे कि घुसपैठिए आ रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन छीने जा रहे हैं। तो आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? सरकार तो आपकी रही है 20 साल। देखिए, जहां तक ये वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, मुझे तो लगता है कि हमारी विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन हो गई है। उनके पास और कोई मुद्दा बचा नहीं था। जब तक, देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम है कि अगर सरकार की कोई भी ऐसी नीति है या कोई भी ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है सरकार की तरफ से जो जनहित में नहीं हो, तो उसकी आलोचना की जाए, उसकी क्रिटिसिज्म की जाए। यही विपक्ष का काम होता है। तो जब विपक्ष जनहित के मुद्दों की बात कर रही थी, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी थी, जहां पर नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही थी, ये मुद्दे जब थे तो हम भी एक पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में मजा आ रहा था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं। ये कौन से मुद्दे की बात करेंगे? जहां बिजली की बात थी, हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। जहां पेंशन की बात थी, उस पेंशन को बढ़ाकर हम लोगों ने 1100 रुपए कर दिए। अभी से 3 दिन पहले हम लोगों ने महिला रोजगार योजना को ले आया, उसकी घोषणा कर दी। तो इनके पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं था। तो अब लेकिन पूजा जी, राजद के लोग, सरकार है। पूजा जी, विपक्ष के लोग यही कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने नकल किया है, जो वादे तेजस्वी यादव ने किए वही वादे वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में 2005 में आए। 2005 में आते ही सबसे पहले महिला सशक्तिकरण में उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया। नगर निकायों में उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये भी क्या तेजस्वी जी की कॉपी ही थी? तेजस्वी जी तो 2005 में सिर्फ मात्र 16 साल की उम्र में थे, शायद वो पढ़ाई कर रहे होंगे। ओ सॉरी, वो पढ़ाई भी नहीं, वो तो 9th तक ही पढ़ाई कर पाए हैं, वो तो 10वीं भी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो किस किस चीज का झूठा आरोप वो लगाते रहेंगे? मंच से बेचारे खुद को स्वघोषित ओरिजिनल सीएम बताते रह गए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलते रहे कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम चाहिए, बताइए बताइए। चलिए दिनेश जी से जवाब ले लेती हूँ। आज तक दिनेश किसी जी, की अपना सीएम चेहरा नहीं पूजा जी कह रही हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। इनको आप ध्यान दीजिए गौर से, जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी जिन जिन मुद्दों को उठाते गए, इनको राह वर्तमान सरकार को राह दिखाते गए और अचेत मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से घोषणा बारी बारी होते रहा, नकल करते गए। उन्होंने कहा रोजगार की बात, इन्हीं मुख्यमंत्री ने कहा था कहां से पैसा आएगा, बाद में रोजगार देना पड़ा। तो हमारे ही नेता ने कहा कि हम 2500 रुपया देंगे महिलाओं को, तो ये 10,000 रुपया आए हैं। हमारे नेता ने कहा कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, तब इनके नेता क्या कहते, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 1 यूनिट भी फ्री बिजली नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तीनों मजबूर होकर ट्विटर हैंडल से घोषणा करना पड़ा 125 यूनिट देने के लिए। हमारे नेता ने कहा कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे, तो इनके नेता ने पीछे से नकल करते हुए युवा आयोग की बात करनी पड़ी। हमारे नेता ने कहा कि 1500 रुपया हम वृद्धा पेंशन और विकलांग लोग को देंगे, तो इनके नेता ने नकल करते हुए 1100 रुपया घोषणा की। तो इनके नेता जो है, अरे भाई साहब, कहने से कुछ नहीं होता है, करने से कुछ होता है। अच्छा ठीक है, एक एक कर बोलेंगे, आप कुछ भी एक एक कर बोलेंगे। दिनेश जी आप जो भी बात कह रहे हैं चलिए मैं मानती हूँ, लेकिन आज के इस रैली में कहीं ना कहीं अगर देखा भी जाए तो राहुल गांधी नजर आ रहे थे और उसके बाद ठीक थोड़ी देर बाद ही तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा हक के रन में पीछे नहीं हटेंगे। तो ये किस हक की बात हो रही थी? प्रमोद जी आप बताएंगे, यहाँ पे ये जो उन्होंने ट्वीट किया किससे हक मांग रहे थे? बिहार के हक के रन में पीछे नहीं हटेंगे, तेजस्वी यादव ने ऐसा ट्वीट किया है। राहुल जी कौन सी हक? लोकसभा के आदरणीय तेजस्वी ये जी बहुत तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और अच्छी बाउंडिंग है दोनों लोग में, बहुत अच्छी बाउंडिंग के साथ यह पूरा। ये लोग कौन सी हक की बात कर रहे हैं और हम लोग भी तो जाने, ये कौन सी हक है? और हमारी और इस बार यही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी हक की बात कर रहे हैं। ये प्रचंड बहुमत के साथ और खटारी सरकार जो 20 साल जो थकी जिनकी हो गई है, पार्टी बहन चलाएगी, बाबूजी चलाएंगे, भैया चलाएंगे, ये किस जनता की बात कर रहे हैं, किस हक की बात कर रहे हैं? ये अपने हक की बात कर रहे हैं। किसी तरह हम सत्ता पर काबिज हो जाएं और इन लोगों की यही बेचैनी है, किसी तरह हम सत्ता में काबिज हो जाए। अपने हक की बात कर रहे हैं, जनता के हक की बात नहीं कर रहे हैं लोग। बिल्कुल दिनेश जी, चलिए दिनेश जी एक छोटा सा सवाल है। दिनेश जी, अब जिस तरीके से कांग्रेस साफ तौर पर अपना जनाधार बढ़ाते हुए बिहार में इस वक्त नजर आ रही है, अब सीट शेयरिंग में क्या लगता है, अब कांग्रेस ज्यादा सीटें मांगेगी, आप देंगे? बंटवारे कैसे होंगे? देखिए, कांग्रेस की जनाधार नहीं, सब पार्टी महागठबंधन की जितनी पार्टी है, वो मुकेश जी हो या भाकपा माले हो, सीपीआईएम हो, हर पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी है और सच्ची बात है। हर पार्टी का ये उद्देश्य होता है जनाधार बढ़ाना चाहिए। वो हमारी सब महागठबंधन की पार्टियों के एक समिति बनी है जिसके संयोजक हैं आदरणीय तेजस्वी जी। उन लोगों ने बैठ के सहमति से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, सीटों की घोषणा होगी। लेकिन आज के बाद का नजारा मुझे ऐसा लगता है कि बदलता हुआ नजर आ रहा है। पूजा जी आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा, हाइड्रोजन बम की बात कही है राहुल गांधी ने, खास करके कहा है कि अब इसका असर देखना पड़ेगा। ये कैसी हाइड्रोजन बम हो सकती है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। 2016 में जब नोटबंदी लागू की गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा भूकंप हम ले आएंगे। अभी से कुछ महीने पहले उन्होंने एटम बम की बात कर दी और आज मंच से उन्होंने हाइड्रोजन बम की बात कर दी। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी बहुत हिंसक प्रवृत्ति के इंसान हैं।
मतलब अगर किसी मंच से अगर किसी नेता को, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, अगर उसे बोलना हो तो उसे अमन और शांति की बात करनी चाहिए, लेकिन ये हर मंच से कोई न कोई बम फोड़ने की बात कर देते हैं। अगर हमारे सारे बम फुसकी बम होते हैं, मंच से बम फोड़ते रहेंगे तो भाई ये वोटर अधिकार यात्रा के जितने लोग जो है भाई, उसमें तो भाई वो बेचारे सारे मर जाएंगे। बिल्कुल, ये आने वाले समय में पता चलेगा। प्रमोद जी, आपसे भी एक छोटा सा सवाल ले लेती हूँ। प्रमोद जी, राहुल गांधी ने आज कहा है, जैसा नेता है जो मोहब्बत, दिनेश जी बोलने दीजिए। दिनेश जी, आपको मौका दिया मैंने। दिनेश जी, मेरा सवाल प्रमोद जी से है। दिनेश जी बोलने दीजिए। प्रमोद जी, आपसे छोटा सा सवाल है, कम समय में कहेंगे। राहुल गांधी ने कहा वोट चोर गद्दी चोर, अब ये बात चीन तक के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री को। हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो पूरे विश्व के एक ग्लोबल नेता बन चुके हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं अब वोट चोर गद्दी चोर, लेकिन बिहार के लोग कह रहे हैं चारा चोर बिहार छोड़। तो बिहार के लोग इतने मूर्ख नहीं है, बाहर से स्टालिन को बुलाया जा रहा है, जो बिहारियों को गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र के कहां से लोग को बुलाया जा रहा है। तो ये सब जनता जान चुकी है, इनके वादे में कोई दम नहीं है, ना ही इनके वक्तव्य में कोई दम है। बिल्कुल, अब देखना होगा आने वाले समय में आज के इस यात्रा के बाद जनता पे इसका कितना असर पड़ा है और कौन सी पार्टियों को इसका लाभ मिल पाता है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम अतिथियों का। तो देख सकते हैं, आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन था। ऐसे में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ पूरी महागठबंधन गरजते हुए नजर आई और सीधा एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आई है। अब देखना होगा आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में इस यात्रा का कितना असर पड़ता है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।